बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम लेसन नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इट का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको मैं बताऊंगा कि इट कितनी किस्म का होता है और उसका इस्तेमाल क्या क्या होता है। तो आप लिखिए यूज़ ऑफ इट, और उर्दू में पहचान तो नहीं लिखनी, ये लिखिए तारुफ। स्टूडेंट पास इस तरह है कि इट दो तरह का होता है। एक इट की उर्दू होती है ये, तब ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये बेजान चीज़ों के लिए जब हम लफ्ज़ ये बोलते हैं तो उसकी इंग्लिश इट की जाती है। ये बेजान चीज़ों की तरफ इशारा करता है। अच्छा, अब दूसरा इट जो होता है उसका कोई मानी नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता। उसे भी देयर की तरह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर यानी मुतारफ़ी फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। देयर को तो इसलिए मुतारफ़ी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि जब फ़िक्र में किसी चीज़ की मौजूदगी बताई जाए, लेकिन जो इट है इसको मुतारफ़ी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने की रीज़न डिफरेंट है। वो क्या है, अभी आपको मैं पढ़ाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपने पहले ये लिखना है कि इट दो तरह का होता है। एक इट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उस वक्त इसका मतलब ये होता है और ये बेजान चीज़ों की तरफ इशारा करता है। और दूसरा इट मुतारफ़ी सब्जेक्ट यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसका उस वक्त कोई मीनिंग नहीं होता। तो आपने पहले लिखना है यूज़ ऑफ इट एज प्रोनाउन, एज ए प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होता है? ये आई, वी, यू, ही, शी, इट जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है या नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो बड़ा आसान सा पॉइंट है। यूज़ ऑफ इट एज ए प्रोनाउन लिखें। जब हम किसी बेजान चीज़ की तरफ इशारा लफ्ज़ ये से करते हैं तो उसकी इंग्लिश इट की जाती है। मसाले में दर्ज झैल हैं। ये एक कुर्सी है, इट इज़ अ चेयर। ये एक दरवाज़ा है, इट इज़ अ डोर। बस इतना सा इसको पढ़ाना था, लेकिन असल में इट को पढ़ाने का मकसद अगला जो पॉइंट है वो है। आप लिखें यूज़ ऑफ इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी मुतारफ़ी फ़ाइल। अच्छा, आपने ये अब समझना है कि इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है और क्यों मुतारफ़ी सब्जेक्ट बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने ये नीचे लिखना है कि जब किसी भी सेंटेंस में वक्त यानी टाइम, मौसम यानी वेदर या फासले यानी डिस्टेंस का ज़िक्र किया जाए तो उस फ़िक्रे का सब्जेक्ट इट को बनाया जाता है जो मुतारफ़ी सब्जेक्ट यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और इसके कोई मीनिंग नहीं होते। अब यहाँ तक तो आपको बात ये समझ आ गई कि जब वक्त, मौसम या फासले की बात होगी तो तब इट को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कौन से सब्जेक्ट के तौर पर? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, मुतारफ़ी सब्जेक्ट जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। अब नीचे आपने लिखना है अगली लाइन से, ज़माने हाल के जुमले में इट के बाद इज़, माजी के जुमले में इट के बाद वाज, और मुस्तकबिल के जुमले में इट के बाद विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है, इसकी उर्दू में
पहचान भी ये होगी, तारुफ भी हो गया, सब कुछ यही है। अब हमने 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की तरफ जाना है। आपने बस स्ट्रक्चर की तरफ जाने से पहले एक पॉइंट याद रखना है, जब भी फ़िक्रे का सब्जेक्ट इट बनता है हमेशा वर्ब वाहिद उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी इज़ वाहिद है, वाज वाहिद है, विल बी हैर वाहिद और जमा दोनों है, लेकिन ये वाहिद ही होता है इधर। तो अब आ जाइए, यूज़ अप इट इन प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा इट है? मुतारफी सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ इट इन प्रेजेंट टेंस, भाई फर्स्ट स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, जो है इट सब्जेक्ट होगा प्लस इज प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी बाकी फिक्रा। कैसे? वक्त, मौसम या फासले की बात करते हैं, हम पहले वक्त की बात करते हैं। 10 बजे हैं, इट इज़ 10 o'clock। मौसम की बात कर लेते हैं, आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अब आ जाएं नेगेटिव स्ट्रक्चर, इट सब्जेक्ट है प्लस इज प्लस नॉट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। 10 नहीं बजे हैं, इट इज़ नॉट 10 o'clock। आज गर्मी नहीं है, इट इज़ नॉट हॉट टुडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इट प्लस इज प्लस इट, ये सब्जेक्ट है प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या आज बहुत गर्मी है? इज इट वेरी हॉट टुडे? क्या आप 10 बजे हैं? इज इट 10 o'clock नाउ? अब हम चलते हैं इसकी स्पोकन इंग्लिश में पॉइंट्स के हवाले से। इट इज़ नॉट वेरी हॉट टुडे, अगर इसे स्पोकन इंग्लिश में बोलें, इट इज़ंट वेरी हॉट टुडे। इट इज़ नॉट 10 o'clock, इट इज़ंट 10 o'clock। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इज़ इट नॉट वेरी हॉट टुडे, और स्पोकन इंग्लिश इज़ंट इट वेरी हॉट टुडे। और क्या आप 10 नहीं बजे हैं? इज़ इट नॉट 10 o'clock? स्पोकन इंग्लिश इज़ंट इट 10 o'clock। अब कंफर्मेशन वाला है ना वाला, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इज़ंट इट। और इट इज़ 10 o'clock, इज़ंट इट। ये है ना कि इंग्लिश है, इज़ंट इट। अब नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, तो जब है ना कि है तो इसके साथ नॉट को कंट्रैक्शन में लिखा। अब नेगेटिव स्टेटमेंट में देखिए, इट इज़ नॉट वेरी हॉट टुडे, इज़ इट। अब है ना कि इंग्लिश, यानी आज बहुत गर्मी नहीं है ना, इज़ इट। तो ये इज़ंट इट नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है, इज़ इट। आगे इट इज़ नॉट 10 o'clock, इज़ इट, ये भी स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो इज़ इट। अब चलते हैं आगे, ये तो हो गए स्पोकन लैंग्वेज के पॉइंट्स। अब आगे ट्रांसलेशन है। आज बहुत हब्स है, इट इज़ वेरी क्लोज टुडे, CLOSE। हब्स को क्लोज या स्टफी, STUFFY ये बोलते हैं। क्लोज का मतलब हब्स भी होता है, और भी बहुत सारे मीनिंग है, आपको मालूम है। आज मौसम खुशगवार नहीं है, इट इज़ नॉट प्लेजेंट टुडे। वेदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी दे तो कोई बात नहीं है। आधी रात का वक्त है, इट इज़ मिडनाइट। क्या बाहर का मौसम है? इज़ इट स्प्रिंग सीजन? नहीं, गर्मी का मौसम है। नो, इट इज़ समर सीजन। कल बहुत सर्दी थी, इट वॉज़ वेरी कोल्ड यस्टरडे। स्टूडेंट, जो 1-2 दिन की मौसम की बात करें, सर्दी गर्मी, उसके लिए हम वेदर या सीज़न नहीं लगाते, या फिर सर्दी के लिए विंटर और गर्मी के लिए समर नहीं लगाते। वो जो एक मौसमों का पूरा चक्कर चलता है, गर्मी, ख़ज़ां, सर्दी, बहार, वो जो पूरे मौसम हैं उनको हम समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग बोलते हैं। और 1-2 दिन की गर्मी सर्दी को कोल्ड और हॉट बोलते हैं, हॉट गर्मी और कोल्ड सर्दी। तो ये मैंने आपको सेंटेंस बोला। नेक्स्ट, क्या मार्च का महीना है? इज़ इट द मंथ ऑफ मार्च? क्या 2020 नहीं है? इज़ इट नॉट 2020? अच्छा, आगे है
कि सुबह का वक्त है, इट इज़ मॉर्निंग या मॉर्निंग टाइम, ना भी टाइम लिखो तो तब भी ठीक है। क्या ख़ज़ां का मौसम है, इज़ इट ऑटम सीज़न। शाम का वक्त है, इट इज़ इवनिंग टाइम। क्या दोपहर के 2 बजे हैं, इज़ इट 2 PM। भाई ये थे सेंटेंसेस। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे ज़रूर पूछें, अपनी क्वेरीज मेरे सामने रखें, मैं इंशाल्लाह हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।